आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मानवता, राष्ट्रवाद एवं राजनीति के कालजयी अग्रदूत विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने व्यक्त किए। इस गोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित साप्ताहिक श्रृंखला के प्रथम दिन व्यक्त किए गए। गोष्ठी का आयोजन भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास के संयुक्त तत्वाधानों में किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अटल जी अजात शत्रु थे और उनके अंदर समन्वय करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके विचार पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तव में अटल जी और उनके विचार कालजयी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद लखनऊ विवि के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजधानी का विवि अटल जी के सपनों को पूरा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी को लखनऊ से विशेष प्रेम था। देखिए, यहाँ मनोबल के लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि जिनका सम्मान किया वो उनका हमको आशीर्वाद चाहिए था। वो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं। वो लोग हैं। जब महाविद्यालय में वैसे तो वीसी सर ने संसाधनों के लिए बात की थी, पर उन्होंने अपनी बात में कहा था कि संसाधन महत्व नहीं रखते, मंशा महत्व रखती है। तो ये वो लोग, पुराने लोग थे जिनकी मंशा ऐसी थी कि उन्होंने उस पेड़ में पानी डाला जिसको आज 25 वर्ष बाद आप इतना पल्लवित होते हुए देख रहे हैं कि आज हमारे महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य किसी में एक भी सीट बाकी नहीं है। हमारा महाविद्यालय पूरी सीट पर एडमिशन कर चुका है और अभी भी बहुत प्रेशर है कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके पीछे उन लोगों ने जो चीजें शुरू की, कॉलेज उनको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रहा है, क्योंकि केवल बिल्डिंग ही नहीं, असल में महाविद्यालय एक संयोजित, एक मिला हुआ प्रयास है। वो किसी एक से नहीं होता है, वो समस्त शिक्षकों के इकट्ठे हुए प्रयास का फल है, उसकी कीर्ति या उसकी उन्नति। तो हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अटल जी के बारे में? ऐसा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय, गर्ल्स महाविद्यालय का ये रजत जयंती पर्व है और 99 बच्चों से शुरू होकर एक बड़ा महाविद्यालय बना है ये। इसके लिए यहाँ का जो प्रबंध तंत्र और यहाँ के जो व्यवस्था में जुटे हुए लोग थे वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। अब ये रजत जयंती वर्ष पर चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी यहाँ पर विशेष योगदान था इसके उत्कर्ष में, उनको स्मरण कर रहे हैं। एक सप्ताह बनाकर आज इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मानवता, राष्ट्रवाद एवं राजनीति के कालजयी अग्रदूत इस विषय पर एक संगोष्ठी कराई थी। अटल जी को किन्हीं शब्दों में बांधना उनके लिए बेमानी होगा, क्योंकि वो शब्दों से कहीं ऊपर थे। एक विराट व्यक्तित्व, एक विशाल कृतित्व उनके, जिनको आने वाले समय प्रेरणा बनेंगे आने वाली नस्लों के लिए। तो ऐसे कुछ संस्मरण सुनाए गए, कुछ ने अपने उनके विषय में बताया गया। आने वाली पीढ़ी उसको जान रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में आज का जो भारत है, जिसको मोदी जी और योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बीजारोपण अटल जी ने किया था। उसके नींव में अटल जी के ही कृतित्व और उनके संकल्प छिपे हुए। आप तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा चले। इससे पहले लॉर्ड मेघालय की दी हुई शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी। लोग कहते थे कि शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए और यह बदलाव करो ना। तो बदलाव करो कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, ना चाहिए कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। हमारे नेता मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिया और उसके अनुरूप शिक्षा हो। उसके मूल बिंदु में शिक्षा संस्कार से जुड़े, शिक्षा तकनीक से जुड़े, शिक्षा रोजगार से जुड़े, इन मूल बिंदुओं की परिधि में पूरी शिक्षा नीति तैयार की गई है। और लखनऊ विश्वविद्यालय इस बात का गौरव हासिल रखा है उसने कि पूरे देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने उसको पूरी तरह अनुपालन किया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये अनुपालन हो।